आज की वीडियो हमारी इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट्स के चूज़ करने पे है। और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप सेकेंड ईयर कर चुके हैं या मैट्रिक कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले कि आपने अगर कोई अच्छा फ्यूचर है, उसका गोल आपने रखा हुआ है या आप चाहते हैं कि आप अच्छा फ्यूचर बना सकें, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने डिग्री के लिए, डिग्री लेने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना। अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की डिग्री चाहिए, आपका गोल डिग्री अटेन करना है, तो ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। और तीसरी बात कि जैसे आजकल मेडिकल की तरफ लोग भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश करनी है कि जो आपका दिल करे, जो आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपने उसी को प्रायोरिटी देनी है और उसी को लेके आपने अपना गोल सेट करना है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या चाहती हैं। उसके बाद इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपने अपना एग्जैक्ट इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसका आपको इंटरेस्टिंग होना, उसका आपको लिए बहुत ज़रूरी है। ना कि आप इस टाइम ये सोचें कि उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो इस वजह से हमें मेडिकल में जाना चाहिए, चाहे बायो में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो बायो रख लेते हैं ये फ़ायदा सोच के कि हम कल को डॉक्टर बन जाएंगे। और ये नहीं सोचते कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है जब इस सब्जेक्ट में, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे कुछ कर सकते हैं। तो आपकी वो पूरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या फिर अगर आप सेकंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, कॉलेज मेडिकल ज्वाइन करें तो वो आपको सारा सफ़र करना पड़ता है अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए जो आप चूज़ करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जब आपने वो चूज़ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स में और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना उसमें इंटरेस्ट भी है, और आप अच्छी वो सॉल्व करने के बाद आपको एक फीलिंग ऑफ गुडनेस भी होती है, तो आप मैथ्स चूज़ करें। तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि आप ने बैठना है। इंटरनेट आजकल के दौर में हर किसी के पास अवेलेबल है। आपने बैठना है और इंटरनेट पे जाके चेक करना है कि अगर आप के मैथ्स में अच्छे नंबर हैं या आप इंटरेस्ट मैथ में रखते हैं तो इसके लिए आगे क्या फील्ड्स हैं। एक मैथमेटिशियन क्या आगे कर सकता है सिवाय एक टीचर बनने के, आप और मैथ्स में क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने सर्च करनी है। ये एग्जांपल है, अगर आप बायो रखना चाहते हैं और उसमें आपको लगता है कि और भी फील्ड्स हैं, आप डॉक्टर के अलावा कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको वो फील्ड्स सर्च करनी है और देखना है कि उनका क्या स्कोप है पाकिस्तान में, कितने परसेंट उसमें जॉब्स अवेलेबल हैं। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं उस चीज़ में कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, या इस चीज़ की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आपने उसका रिलेटिव फील्ड फाइंड करनी है, ताकि आपको फ्यूचर में मसला ना हो कि आप ये ना सोचें कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। और आपको अगर आपको ये पता होगा ना कि इससे रिलेटेड फील्ड्स हैं पाकिस्तान में और इसका क्या स्कोप है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी ये बात। तो तीसरी बात ये है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि इसकी रिलेटिव फील्ड्स ही हैं, तो आपने उस सब्जेक्ट में फिर मेहनत करनी है। जैसे लोग वो करते हैं CSS, तो उसके लिए अगर CSS आपका गोल है तो उसके लिए आपको आपका इंटरेस्ट अगर है ना आपको पढ़ने में, बुक रीडिंग में, उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज और ये करंट अफेयर्स सब चीज़ों से आपको आगाह होना पड़ता है। तो जिस बंदे का इंटरेस्ट है कि वो ये चीज़ें पढ़े, इनके अंदर एक्टिव रहे, तो वो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स रखे कि वो फिर आराम से CSS का एग्ज़ाम पास कर सके। तो इसी तरह से हर चीज़ को अचीव करने के छोटे छोटे गोल्स बनाएं और आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिए फिर उनमें मेहनत करें।
उसके बाद आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, आपने देख लिया कि उसके स्कोप क्या है, उसके बाद आपने उसके अंदर मेहनत शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें तो बाद की बात है, पहले आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल जो भी आप ज्वाइन करने लगे आपको वो भी वाइजली सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी करीब पड़ रही है, घर के करीब है, या आपको उसमें इतना आपका वो नहीं आ रहा एक्सपेंस, तो इस चीज़ को मत देखिएगा। इस चीज़ को देखिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल स्टोरीज़ के साथ आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि वो कॉलेज या स्कूल कम्पिटिटिव है या नहीं। अगर वो कम्पिटिटिव नहीं है, एक नॉर्मल सा स्कूल है, तो अगर आप अच्छा कुछ बनना चाहते हैं तो आप ऐसे स्कूल कॉलेज में मत जाइएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अलग बात है, तो फिर आपने किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाना है और मेहनत करनी है। उसके अलावा आप नेट से आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह का कोई मसला नहीं हो सकता जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनका मैं यही कहूँगी कि ऐसे कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी देखें जो आपको रिज़ल्ट दे रही है, जिसके स्टूडेंट्स सक्सेस स्टोरीज़ के साथ आपको नज़र आते हैं, जो कामयाब है, जो कंपटीशन में आगे आगे सब यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ऐसे जो हम यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आपको अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किल्स ग्रूम कर जाती हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। और अगर आप बैड लक के तौर पे नहीं कर पा रहे ऐसी चीज़ें अफोर्ड, तो फिर आप लोगों को एक खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेट से देखना पड़ेगा स्टफ़, और इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छी तरीके से जो है अपना गोल अचीव कर सकेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पॉलिश योर स्किल नॉट योर मार्क्स। कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं CGPA हमारा 4 होना चाहिए, 3.8 होना चाहिए, बस इसी के पीछे सारे दौड़े हैं, हम समझ हो या ना हो रट्टा मार रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल यही बात हर कोई कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ और रट्टा और ये सब चीज़ें एक ही हैं और इनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर फ़ायदा हमें उस सूरत में हो सकता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाके अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हैं। अगर आपने याद करके पेपर्स दे के नंबर लेने हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल को ग्रूम करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में अपने आप को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जाके। इसी तरह अगर आप अपनी बोलने की स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं, आप उस पे काम करें। लेकिन किसी ना किसी स्किल को पकड़ लें और उस पे काम करें। यानी कि आप यूनिवर्सिटी से निकलें या कॉलेज से निकलें तो आपके पास ना सिर्फ आपकी मार्क्स, आपके डिग्रीज हों, कोई ना कोई स्किल भी आपके हाथ में ज़रूर हो। कुछ ना कुछ सीख के निकलें। वो स्किल अगर आपको डिग्री ने फ़ायदा नहीं ना दिया तो वो स्किल आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को पढ़ा कर वो उनकी टीचिंग मेथड बहुत अच्छे हो जाते हैं वो। और कुछ लोग इंफॉर्मेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब गेन कर सकते हैं अगर ग्रुप स्टडीज़ करें, और फिर इस तरह से वो कंपटीशन के जो भी टेस्ट होते हैं उनको इजीली पास कर सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आपने गोल रखना है जो कि आपका सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा हो, तभी आप जाके अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, उसके मतलब अपना गोल अचीव कर सकेंगे। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ये बात मैं कर चुकी हूँ कि आपने 90% 80% या 4 GPA के पीछे नहीं दौड़ना, आपकी दौड़ होनी चाहिए आपकी स्किल। अगर आप मैथ्स पढ़ें, आपकी मैथ्स इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपको उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। आपको वो चीज़ पे ऐसा अबूर हासिल हो कि आप किसी भी लेवल के बच्चे को समझा सकें, आपको इतना अच्छा आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके सोसाइटी में मैथमेटिशियन का क्या रोल है, इंजीनियरिंग का क्या कोई स्कोप है या नहीं है, क्या आप बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इंजीनियरिंग में जाएं, और अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में इंजीनियर्स का कोई वो नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग बिल्कुल मत चूज़ करें। योर स्किल
इज़ एवरीथिंग यू नीड। तो स्किल की बात मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह से कोई स्किल यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ली है, सीखी है, तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में डिग्री आएगी और वो डिग्री आप लेके कहीं भी जाएंगे यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, या फिर अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपसे पूछेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है आपका। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो, और आपकी आंसरिंग बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ आपको पता है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। अगर आपको बिल्कुल सारी स्टडीज़ आती हैं, सब कुछ आपको लर्निंग A to Z बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप किसी कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं या किसी प्रोफेशनल उसमें जा रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी, आप बिज़नेस करें, तो सबसे पहले वो आप लोगों की दूसरी स्किल्स को देखते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की स्किल और आपके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी स्पीकिंग स्किल, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ यूनिवर्सिटी, स्कूल में करनी है कि आपको आपकी इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप हो, आपको कम्युनिकेट करना आता हो, आपको चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ें आती हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको आती हो। तो ये चीज़ें आएंगी तो आप एक जो है ना अच्छे बिजनेसमैन या अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जी सकेंगे। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो थी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।